नमस्कार, मैं अभिषेक वशिष्ठ, सहायक आचार्य भूगोल, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज आपको एक नया विषय पढ़ा रहा हूँ। आज का विषय है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। देखिए, मानव तो है, लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य कोई काला है, किसी की चमड़ी थोड़ी पीली है, किसी की चमड़ी थोड़ी सफ़ेद है। कुछ लोग ऐसे हैं इसी संसार में जिनकी जो घुंघराले बाल वाले होते हैं। कुछ इस संसार में ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे कद के होते हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं इस संसार में जिनकी नाक बड़ी चपटी होती है। तो इस संसार में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जलवायु के अनुसार मानव शरीर का आकार प्रकार बदलता रहता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह कौन कौन से मानव अलग अलग आकार प्रकार के पाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण के आधार 4 आधार हैं। त्वचा के आधार पर, बाल के आधार पर, कपाल सूचकांक के आधार पर और नासा सूचकांक के आधार पर। देखिए, त्वचा में अंतर हो सकते हैं, बालों में अंतर हो सकते हैं, कपाल सूचकांक यानी खोपड़ी के आकार प्रकार में अंतर हो सकते हैं, नाक में अंतर हो सकते हैं, और भी है लंबाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्वचा के आधार पर। देखिए, त्वचा के आधार पर 3 प्रकार की त्वचा यहाँ पाई जाती है। एक सफ़ेद श्वेत, दूसरी पीली और तीसरी काली। ज़्यादा अपने यहाँ जो जातियाँ पाई जाती है, मानव प्रजाति पाई जाती है, उनमें या तो सफ़ेद प्रजाति है, सफ़ेद त्वचा वाली प्रजाति है, या पीली स्किन के लोग हैं, या काली स्किन के लोग हैं। जो सफ़ेद स्किन के लोग हैं उन्हें हम ल्यूकोड्रम बोलते हैं, और ये काकेशायड प्रजाति के लोग होते हैं। काकेशायड प्रजाति के जो लोग होते हैं उनकी स्किन सफ़ेद होती है, और काकेशायड प्रजाति के लोग यूरोप के आसपास पाए जाते हैं। फिर ये है पीली स्किन के लोग, इन्हें हम कैथोडर्म बोलते हैं। और कैथोडर्म जो लोग हैं ये मंगोलायड प्रजाति के लोग कहे जाते हैं, और मंगोलायड प्रजाति भारत में, मध्य एशिया में पाई जाती है। और एक है काली स्किन के लोगों को हम मेलानोडर्म बोलते हैं। जैसा कि आप चित्र में उनको देख रहे हैं। मैं एक बार पेन से और इन्हें बताता हूँ आपको। देखिए, श्वेत को हम ल्यूकोड्रम बोलते हैं, पीले को हम कैथोडर्म बोलते हैं, और काली स्किन के लोगों को हम मेलानोडर्म बोलते हैं। और इस तरह इन्हें हम निग्रड बोलते हैं। और निग्रड पाए जाते हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, केन्या, जिम्बाब्वे। आप देख लो, जिम्बाब्वे, केन्या, वेस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया, यहाँ के लोग काली स्किन के लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ आप समझ रहे होंगे। मंगोल के लोग पीली
जैसे इसमें जापानीज़ भी आ गए, चाइनीज़ भी आ गए, मंगोलियन भी आ गए। ये लोग थोड़ी पीली त्वचा वाले होते हैं। इवन इसमें ईरान और अफ़गान भी आ गए। फिर इसके बाद हम आते हैं बाल के आधार पर। बाल के आधार पर 3 प्रकार के मानव प्रजातियाँ हैं। एक वे व्यक्ति जिनके बाल घुंघराले हैं, एक वो व्यक्ति हैं जिनके बाल लहरदार हैं, और तीसरे सीधे बाल वाले लोग। घुंघराले बाल वाले लोगों को हम यूनिट्रिकी बोलते हैं, और ये निग्रोइड हैं। और निग्रोइड हमने थोड़ी देर पहले कहाँ पढ़े थे? भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में। और इससे मैं यहाँ इन दोनों को रिलेट करता हूँ कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में आप जैसा कि देखते हैं, जो वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं उनके बाल घुंघराले भी होते हैं, नाइजीरिया के लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, और घुंघराले होने के साथ में काले लोग वे हैं ही, और उनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से यहाँ चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं आपके दिमाग में कि घुंघराले बाल किसके हैं। फिर लहरदार बाल। लहरदार बाल सिमेट्रिक बोलते हैं, और ये काकेशाइड के होते हैं। जो यूरोप के लोग हैं उनके बाल लहरदार होते हैं और उनकी त्वचा गोरी होती है, इसलिए हम उन्हें गोरी चमड़ी के लोग भी कहते हैं। और सीधे बाल वाले लोग लियोट्रिकी मंगोलाइड होते हैं। चाइनीज़ के बाल आप देखेंगे हमेशा ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, चाइनीज़ के बाल। तो ये उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ। तो उनके बाल बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। ये तीनों में अंतर है। इसके बाद आता है कपाल सूचकांक के आधार पर। कपाल सूचकांक कपाल की लंबाई बटे कपाल की चौड़ाई गुना 100 इस आधार पर ज्ञात किया जाता है। और यदि 3 प्रकार के सूचकांक हैं। यदि एक तो होता है डोनिकोसिफेलिक, मेसोसिफेलिक और ब्रेसिसिफेलिक। डोनिकोसिफेलिक 76 से कम सूचकांक जिसका है, मेसोसिफेलिक जिसका सूचकांक 76 से और 81 के बीच है, और निग्रोइड ब्रेसिसिफेलिक जिनका सूचकांक 81 से अधिक है। तो देखिए, यहाँ मैं इस बात को स्पष्ट करूँ कि मंगोलाइड लोग हैं, ये बीच के लोग हैं, मेसो। इनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर है खोपड़ी की, और इसलिए इनका चेहरा दिखने में गोल नज़र आता है। हाँ, और आप देखेंगे चाइनीज़ लोगों का चेहरा गोल होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ आपको इसका अंतर आसानी से समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो काकेशाइड लोग हैं इनका चेहरा लंबा होता है, और जो निग्रोइड हैं उनका चेहरा चौड़ा होता है। ये अंतर है इन तीनों में। और इसीलिए आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ साइड के जो लोग हैं उनका चेहरा, निग्रोइड लोगों का चेहरा वो थोड़ा चौड़ा मिलेगा, और जो अंग्रेज़ लोग हैं उनका चेहरा लंबा मिलेगा। हम यहाँ नाक की भी बात करें तो जो निग्रोइड लोग हैं, आप देखिए इनकी नाक चपटी है। आप नासा सूचकांक में देखते हैं निग्रोइड लोगों की नाक चपटी है, चपटी नासा निग्रोइड लोगों की। और ये जो केन्या, नाइजीरिया के लोग हैं इनकी नाक थोड़ी चपटी होती है ना। और जो अंग्रेज़ लोग हैं, काकेशाइड हैं, वो यूरोप के लोग हैं, इनकी नाक तनु नासा है। नाक बहुत छोटी होती है और पैनी होती है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन काकेशाइड एंड निग्रोइड। तो नासा सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियाँ 3 प्रकार की होती हैं: तनु नासा, मध्य नासा और चपटी नासा। और नासा सूचकांक वही है 70 से कम वाले काकेशाइड, और इनकी नाक की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। और फिर मध्य नासा, इनकी नाक एवरेज है, और चपटा नासा जिनकी नाक चपटी ज़्यादा होती है, यानी चौड़ाई इनकी अधिक होती है, लंबाई कम होती है, इसलिए चपटापन दिखाई देता है। ये निग्रोइड कहलाते हैं। इस प्रकार मानव प्रजातियाँ मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं: काकेशाइड प्रजाति,
मंगोलाइड प्रजाति और नीग्रोइड प्रजाति। और इन्हीं के ही उप विभाजन होकर के बहुत सारी फिर प्रजातियाँ बनी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलाइड, निग्रिटो, तो ये और कई प्रजातियों का, भूमध्य सागरीय प्रजाति और सारी प्रजातियों का फिर इनका उप प्रजातियों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार आज आपके इस चैप्टर में आपने देखा कि हमने 4 आधार पर, त्वचा के आधार पर, बांध के आधार पर, कपाल सूचकांक के आधार पर और नासा सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ा। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।